तो अभी तक हम लोगों ने यूज़र एंड पोस्ट बनाया था जिसमें यूज़र के अंदर एपीआई कॉल करके हम सारे यूज़र दिखा रहे थे। अब हम लोग अपने NGRX से शुरू करेंगे। तो आपको गूगल पे टाइप करना है एंगुलर NGRX। यहाँ पर आपको ngRx.io का लिंक मिलेगा जहाँ पर इंस्टॉलेशन पे आपको जाना है। देन आपको npm install @ngRx/story वाली कमांड कॉपी करनी है एंड इससे इंस्टॉल करना है। और क्यों अगर आप एंगुलर CLI के 6+ वर्जन पे हो तो ऑफकोर्स यू शुड यूज़ दिस कमांड ng-add से। वो ऑटोमेटिकली जो मॉड्यूल जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें कर देगा। तो ये मेरा कोड है और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ng-add ताकि जो भी हम लोगों को ऐप मॉड्यूल में डालना है वो सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली कर दे। तो इंस्टॉल हो रहा है। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो गया और देखो package.json के साथ साथ ऐप मॉड्यूल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, ऐप मॉड्यूल के अंदर स्टोर मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया होगा। सो मैं दिखाता हूँ ऐप मॉड्यूल। ये देखो यहाँ पर आ गया स्टोर मॉड्यूल .4 रूट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डालना है उसकी टेंशन मतलब अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 नए फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक होगा एक्शंस एंड देन एक होगा रिड्यूसर्स। एक हो गया एक्शन, एक हो गया रिड्यूसर्स। तो एक्शन के अंदर पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देंगे index.ts फाइल। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो NGRX एक्शन है उसी को एक्सटेंड करेंगे। एक्सपोर्ट इंटरफेस एक्शन एक्सटेंड्स NGRX एक्शन एंड इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एक्शन फ्रॉम @ngRx/store एज NGRX एक्शन। ठीक है, तो ये मेरा इंटरफेस हो गया और इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल दूँगा पेलोड ऑफ टाइप एनी। तो बेसिकली ये काम मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एक्शन है NGRX जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ देता है पहले से ही। तो इस एक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ टाइप होता है, इस पेलोड नहीं होता, बट हमें पेलोड भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने साथ में अपना खुद का NGRX का एक्शन इस तरीके से बना दिया। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद हम एक और एक्शन की फ़ाइल बनाएंगे, जैसे कि हमें यूज़र का एक्शन चाहिए तो यूज़र एक्शन .ts नाम की यहाँ पे फ़ाइल होगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमारे 3 एक्शन हो सकते हैं, या तो यूज़र की लिस्ट की रिक्वेस्ट गई, या वो सक्सेसफुल हो गई, या फिर वो फेल हो गई। ठीक है, ये 3 हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट हो सकती हैं। तो इन तीनों का मैंने कॉन्स्ट बना लिया, या फिर आप चाहो तो ऐसे कॉन्स्ट बनाने की जगह एक एनम भी बना सकते हो, एक ही बात है। देन एक्सपोर्ट क्लास। अब मैं सभी एक्शन सभी के लिए एक एक एक्शन क्रिएट करूँगा, लाइक यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट एक्शन, और ये मेरी क्लास आ गई। इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, पेलोड ऑफ टाइप एनी। अब देखो जितने भी हमारे यहाँ पर एक्शन होंगे सबके अंदर 2 चीज़ें होंगी। एक तो होगा उस एक्शन का टाइप, ठीक है, तो रीड ओनली होगा इसका टाइप, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक चीज़ होगी पेलोड, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्शन पे कोई वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो वो, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करना चाहता तो इसीलिए मुझे इस कंस्ट्रक्टर की नीड है ही नहीं, मैंने यहाँ से हटा दिया। एंड अब सिमिलरली मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा, यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट की जगह सक्सेस एक्शन यूज़र लिस्ट सक्सेस। एंड यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी पेलोड की। क्यों, जब यूज़र की लिस्ट आएगी तो वो लिस्ट मुझे मिलनी भी तो चाहिए ना। तो पेलोड के अंदर मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे यूज़र्स, और इनका टाइप क्या होगा, यूज़र की एरे। ठीक है, या इसका नाम डेटा रख लो, जो मर्ज़ी वो रख लो। तो कुल मिला के पेलोड के अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा होगा, एंड डेटा की वैल्यू क्या होगी, यूज़र की एरे। तभी तो मैं उसको सेव कराऊँगा ना अपने रिड्यूसर में जब मुझे मिलेगी। तो फ़िलहाल ये 2 हमारे एक्शन हैं, ये फेल्ड वाला हटा देता हूँ, मान के चलते हैं फ़िलहाल ये 2 हैं। अब मेरा एक्शन की फ़ाइल तैयार हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं एक रिड्यूसर तैयार करूँगा, यूज़र रिड्यूसर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक रिड्यूसर के अंदर हम एक इंटरफेस बनाएंगे, यूज़र रिड्यूसर स्टेट नाम का। ठीक है, ये मेरा इंटरफेस होगा।
इस इंटरफेस के अंदर बेसिकली मैं डिफ़ाइन करूँगा कि जो यूज़र की स्टेट है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो एक वैल्यू हम लोग बनाएंगे लोडिंग, एक वैल्यू हम लोग बनाएंगे लोडेड, एंड एक वैल्यू हम लोग बनाएंगे यूज़र्स, जो कि क्या होगा यूज़र की एरे। अब हम यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे, इनिशियल स्टेट जिसका टाइप क्या होना चाहिए, यूज़र रेड्यूसर स्टेट, एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहले तो लोडेड जिसकी वैल्यू क्या होगी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है, हमारा डेटा ना तो लोड हुआ ना लोडिंग स्टेज में है, तो यहाँ पर हमारी इनिशियली क्या क्या वैल्यूज़ रहने वाली हैं, फॉल्स फॉल्स, एंड यूज़र की वैल्यू क्या रहेगी, एक एम्प्टी एरे, राइट। ये मेरी तैयार हो गई इनिशियल स्टेट। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करा, जैसे किसी भी कंपोनेंट में हम नॉर्मली वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यू डालते थे, उसी तरीके से मैंने एक स्टेट डिफाइन करी है कि ये मेरी इनिशियल स्टेट है, यानी कि इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। और एक मैंने इंटरफेस बना दिया टू मेक श्योर कि जो जो मेरी स्टेट में होना चाहिए वो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे यूज़र रेड्यूसर एंड सॉरी नॉट अ क्लास, एक फंक्शन बनाएंगे यूज़र रेड्यूसर। इस फंक्शन को यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो इस फंक्शन को स्टेट मिलेगी जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी इनिशियल स्टेट, और दूसरा इसको मिलेगा एक्शन जिसका टाइप क्या होगा एक्शन। और ये एक्शन हम लोग कहाँ से लेंगे, अपनी एक्शन वाली फ़ाइल से जो हमने डिफ़ाइन कर रखी थी यहाँ पर, ये वाली जो एक्शन वाली फ़ाइल हमने बनाई थी, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे लेनी है। तो जब भी कोई नया एक्शन इस रेड्यूसर को मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एक एक्शन मिलेगा और स्टेट, उसके अकॉर्डिंग ये एक नई स्टेट रिटर्न करेगा हर बार। अब क्योंकि ये स्टेट जो भी रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा यहाँ पे यूज़र रेड्यूसर स्टेट, तो यहाँ पे मैं यूज़र रेड्यूसर स्टेट लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली स्विच मैप बनाएंगे, स्विच केस बनाएंगे। तो यहाँ पर केस क्या होगा एक्शन डॉट टाइप। अब देखो हमारे जितने भी एक्शंस हमने क्रिएट करे थे, सभी एक्शन के अंदर एक तो टाइप होगा, एक पेलोड होगा, ये दो चीज़ होंगी। तो सभी एक्शन का जो टाइप होगा उसके ऊपर मैंने स्विच लगा दिया, और जब भी कोई एक्शन मिलेगा रेड्यूसर को तो वो चेक करेगा कि क्या उसका केस कौन सा है। अगर उसका केस है ये तो क्या करना है, अगर उसका केस है ये तो क्या करना है, लेट से उसका केस है यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट एक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। अब देखो जैसे कि मैंने बोला जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होगा, यानी कि जब ये यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट वाला एक्शन मेरा कॉल होगा, तो तब मैं अपनी स्टेट के अंदर बदलाव करके चेंजेस करके एक नई स्टेट रिटर्न करूँगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा कुछ, क्या रिटर्न करूँगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे स्टेट, यानी कि जो पहले अभी करंटली स्टेट मेंटेन्ड है वो, और उसके अंदर मैं क्या चेंज करूँगा, अभी मेरी लिस्ट की रिक्वेस्ट गई है, सक्सेस तो हुई नहीं, तो लोडिंग की वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा ट्रू। तो अब यहाँ पे जो मैं नई स्टेट रिटर्न कर रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी अभी फ़िलहाल स्टेट मेंटेन्ड है वो तो ऐसी ही रहनी चाहिए, बस उसके अंदर लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो जानी चाहिए। सिमिलरली मैंने एक केस बनाया यूज़र लिस्ट सक्सेस, एंड यहाँ से मैं सेम चीज़ रिटर्न कर देता हूँ, एंड इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, लोडिंग की वैल्यू क्या रहेगी मेरी फॉल्स, एंड लोडेड की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू। यानी कि जो भी डेटा था अब वो लोड नहीं हो रहा, अब वो लोड हो चुका है, एंड उसकी वैल्यू क्या है कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड डॉट डेटा। आपको याद होगा जो हमने ये वाला एक्शन बनाया था नीचे, तो इस एक्शन के अंदर पेलोड के अंदर जो डेटा था उसमें मुझे यूज़र की लिस्ट मिल रही थी। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, जो भी मेरे यूज़र्स थे वो क्या हो जाएंगे, ये नए वाले यूज़र्स, ठीक है। एंड एक्चुअल में मुझे इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो टोटली रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, हो सकता है पहले से भी कुछ यूज़र इसके अंदर हों। सो व्हाट आई शुड डू इज़, जो मेरी स्टेट है उसके अंदर जो यूज़र्स हैं उसके अंदर आई शुड अप्लाई कॉन्कैट, एंड उसके अंदर मुझे ये डेटा डालना चाहिए, और इसको मुझे नाम देना चाहिए अपडेटेड यूज़र्स, एंड ये अपडेटेड यूज़र्स मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली एक चीज़ ध्यान रखना आपको, आई होप आप इतने टाइम से प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपको इतना तो पता ही होगा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमेशा ये जो स्टेट है हमें से इम्यूटेबल रखना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉन्कैट अप्लाई करके इसको नए वेरिएबल में सेव करके वो डाला, ठीक है, क्योंकि स्टेट शुड बी इम्यूटेबल। ओके, यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये जो मेरा रेड्यूसर है एक्शन है, ये तो एक्शन का नाम होगा कि ये एक्शन होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा। ये जो क्लास बनाई है किस लिए बनाई है, ताकि हम इन एक्शन को डिस्पैच कर पाएँ,
ठीक है। जब एक्शन डिस्पैच होगा तो रिड्यूसर के पास आएगा, वो देखेगा उसका टाइप क्या है, ये है या ये है, उस एक्शन के अकॉर्डिंग वो यहाँ से नई स्टेट रिटर्न करेगा। बट ये जो हमारा रिड्यूसर है हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एक और इंडेक्स फाइल बनाएंगे इस रिड्यूसर के अंदर। एंड जिस तरीके से हमने स्टेट बनाई थी अपने उस रिड्यूसर की, ऐसे ही हम इस इंडेक्स में एक स्टेट बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस रूट रिड्यूसर स्टेट। ये स्टेट होगी मेरे रूट रिड्यूसर की। तो रूट रिड्यूसर क्या है भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपके प्रोजेक्ट में बस एक यूज़र का ही रिड्यूसर है, हो सकता है पोस्ट का रिड्यूसर अलग होगा, यूज़र का अलग होगा, एक और कोई चीज़ है लेट से फूड, उसका रिड्यूसर अलग होगा, बहुत सारे रिड्यूसर्स हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे यूज़र है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यूज़र्स, एंड इसके अंदर मुझे पास करना है क्या, जो भी मेरा रिड्यूसर था यूज़र वाला उसकी स्टेट, यूज़र रिड्यूसर स्टेट। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो रूट रिड्यूसर है उसके अंदर एक ही रिड्यूसर है यूज़र्स नाम का, और उस यूज़र्स के अंदर क्या है, यूज़र रिड्यूसर स्टेट, यानी कि ये सारी फील्ड। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि भाई जो रूट रिड्यूसर है उसके अंदर क्या क्या आता है। एंड यहाँ पर अब हम लोग डिफ़ाइन करेंगे अपना रूट रिड्यूसर, जिसका टाइप होगा, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, एक्शन रिड्यूसर मैप। ठीक है, ये आप कहाँ से इंपोर्ट करोगे, @ng-rx स्टोर, और इसका जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा, रूट रिड्यूसर स्टेट। तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं अभी, ये तो इसका टाइप है, इज़ इक्वल टू, हम लोग बता रहे हैं कि जो रूट रिड्यूसर है हमारा उसके अंदर कौन कौन से रिड्यूसर आएंगे। तो इसके अंदर यूज़र नाम का रिड्यूसर आएगा, जिसके अंदर ये जो एक्शन रिड्यूसर मैप है, एक्शन रिड्यूसर मैप बेसिकली क्या है, बहुत सारे रिड्यूसर को कंबाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे रूट रिड्यूसर के अंदर सभी रिड्यूसर के पाथ देना, सभी रिड्यूसर्स को पास करना पड़ेगा। मतलब जैसे यूज़र्स है तो यूज़र के अंदर मैं क्या पास करूँगा, यूज़र का रिड्यूसर, यूज़र रिड्यूसर। ठीक है, अब मान लो मेरा एक पोस्ट होता तो मैं क्या पास करता, पोस्ट रिड्यूसर। तो ये मेरा एक मास्टर रिड्यूसर हो गया, रूट रिड्यूसर, जिसके अंदर सारे रिड्यूसर आएंगे। इसी तरीके से इसकी जो स्टेट होगी उसके अंदर सभी रिड्यूसर्स की ऐसे स्टेट आएगी। अब ये तो बात हो गई, चलो हमने डिफ़ाइन कर लिया फ़िलहाल के लिए, लेकिन अभी एक चीज़ क्या है कि ये जो लोडिंग की वैल्यू है, लोडेड की वैल्यू है, यूज़र की वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि आप पूरे के पूरी स्टेट को ही यहाँ पर एक्सेस करोगे। तो उसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टर्स, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सेलेक्टर का मतलब क्या है, हम एक तरीके के काइंड ऑफ ऑब्जर्वेबल तैयार करेंगे, जिसकी मदद से हम इनकी वैल्यूज़ को लिसन करेंगे। ऑब्जर्वेबल भी नहीं, आई शुड से बिहेवियरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये थोड़ा सा सिंटेक्स डिफ़िकल्ट है, ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, तो बेसिकली ये जो फंडा हमने अपनाया है इसलिए ताकि हम एक से ज़्यादा रिड्यूसर यूज़ कर सकें। यहाँ पर एक रिड्यूसर मान लो पोस्ट होता तो पोस्ट की हम यहाँ पे स्टेट देते एंड यहाँ पे उसका रिड्यूसर पास कर देते। ये हमारा क्या है, मास्टर रिड्यूसर है। क्योंकि अब हम यहाँ पे सेलेक्टर्स बना रहे हैं ताकि हम मान लो लोडिंग है, लोडिंग के चेंजेस को हम लोग आगे चल के सब्सक्राइब कर सकें। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट लोडिंग इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, पूरी की पूरी स्टेट मिलेगी, यूज़र रिड्यूसर स्टेट, एंड आई विल रिटर्न स्टेट डॉट लोडिंग, बस। तो इससे क्या होगा, ये जो आप कांस्टेंट बना रहे हो इसकी मदद से आप लोडिंग की वैल्यू को सब्सक्राइब कर पाओगे, इसकी मदद से लोडेड की वैल्यू को कर पाओगे, लोडेड। एंड सिमिलरली मैं एक बनाऊँगा गेट यूज़र्स स्टेट डॉट यूज़र्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक सेलेक्टर बनाएंगे रूट रिड्यूसर के लिए, क्योंकि मेनली तो हम रूट रिड्यूसर यूज़ करने वाले हैं। तो जो ये वाले सेलेक्टर हैं, ये सेलेक्टर कहाँ यूज़ होंगे, रूट रिड्यूसर में, और जो कंपोनेंट्स में सेलेक्टर यूज़ होंगे वो किसके होंगे, रूट रिड्यूसर के। तो अब यहाँ पर देखो, जो रूट रिड्यूसर है मेरा, उस रूट रिड्यूसर के अंदर यूज़र भी है और यूज़र के अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले एक्सपोर्ट करूँगा और निकालूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र स्टेट, यूज़र की स्टेट को। तो गेट यूज़र स्टेट के अंदर भी मुझे फिर इस तरीके से क्या मिलेगा, स्टेट मिलेगी, बट ये स्टेट किसकी होगी, रूट रिड्यूसर की स्टेट। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूँगा, स्टेट डॉट यूज़र्स। तो ये जो यूज़र्स है इसके अंदर ये कुल मिला के मुझे क्या मिल रही है, ये पूरी यूज़र की स्टेट।
बट मुझे पूरा यूज़र तो नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर से क्या चाहिए, इसका लोडिंग चाहिए या लोडेड चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर अलग से फिर सेलेक्टर बनाएंगे, जिसको हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे, एक फंक्शन होता है क्रिएट सेलेक्टर, उसके थ्रू एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र लोडेड। मान लो मुझे लोडेड की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉल करूँगा क्रिएट सेलेक्टर को और उसको इंपोर्ट करूँगा @NGRX स्टोर से। अब ये क्रिएट सेलेक्टर किस लिए यूज़ होता है, मेरी पूरी की पूरी स्टेट है, मैं इस स्टेट से उठा के एक पर्टिकुलर चीज़ को लिसन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्रिएट सेलेक्टर। जैसे मैं पास करूँगा गेट यूज़र स्टेट, पूरी स्टेट मैंने पास करी, एंड इसके साथ साथ मैं पास करूँगा यहाँ पर कि मुझे चाहिए क्या, ये जो पूरी की पूरी स्टेट है इसके अंदर से। तो हमारा जो यूज़र है उसके अंदर हमने क्या बनाया था, गेट लोडिंग गेट लोडेड, इस तरीके से, है ना। तो गेट लोडिंग, अब आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग क्या करेंगे, यूज़र रिड्यूसर और ओके। तो हम लोग एक चीज़ ये कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पर नाम जैसे कि गेट लोडेड लोडिंग है, हो सकता है यही सेम नाम हम दूसरे रिड्यूसर में भी रखें। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हटा के मैं यहाँ लिखूँगा स्टार एस फ्रॉम यूज़र, ठीक है। और अब मैं, क्योंकि मैंने पूरा जो कुछ भी इस पर्टिकुलर फाइल में है वो सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, तो अब मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ फ्रॉम यूज़र डॉट यूज़र रिड्यूसर एंड सिमिलरली फ्रॉम यूज़र डॉट गेट लोडेड। तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है सेम यही नाम मैंने आगे पोस्ट के अंदर भी डालूँ, ठीक है। तो कहाँ गया मेरा इंडेक्स फाइल। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये पूरी की पूरी स्टेट में से मुझे ये वाला जो सेलेक्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया था, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिसन करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रिएट सेलेक्टर का। सिमिलरली मैं यहाँ पे बना दूँगा लोडिंग एंड इसको कर दूँगा गेट लोडिंग। आई नो आपको सिंटेक्स बहुत अजीब लग रहा होगा और थोड़ा सा समझने में भी हो सकता है दिक्कत हो रही हो। गेट यूज़र, इसका नाम हो जाएगा गेट यूज़र्स कर देता हूँ इसको मैं। तो ये मेरे 3 सेलेक्टर हो गए जो मैं कहाँ पर यूज़ करूँगा, अपने कंपोनेंट में। और जो मेरा रिड्यूसर था इसके अंदर ये जो मैंने काइंड ऑफ सेलेक्टर बनाए, ये मैंने कहाँ पर यूज़ करे, अपने मेन रिड्यूसर में। एक बार फिर से सारा कुछ समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, एक मेरा यूज़र रिड्यूसर है जिसकी कुछ इनिशियल स्टेट है, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल कोई भी डिफ़ाइन करते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू देते हैं, सेम वही। फिर एक रिड्यूसर है जिसको हर बार एक स्टेट मिलेगी। स्टेट क्या होगी, जो भी करंट स्टेट इस रिड्यूसर की चल रही है वो एक एक्शन मिलेगा। और ये बेसिकली क्या करेगा, एक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग एक नई स्टेट रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। जब भी एक्शन का टाइप ये होगा तो ये स्टेट रिटर्न होगी, ये होगा टाइप तो ये स्टेट रिटर्न होगी। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग देंगे डिफ़ॉल्ट स्टेट, जिसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना होगा, सिंपली स्टेट को। तो ये क्या था, हमने डिफ़ॉल्ट स्टेट को क्यों यहाँ पे रिटर्न करा, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या था। बेसिकली आप एक चीज़ ये समझो, फ़िलहाल हमारे पास यूज़र रिड्यूसर है, मान लो एक पोस्ट रिड्यूसर भी है। तो फ्लो क्या होता है, जब भी कोई एक्शन होगा तो वो दोनों रिड्यूसर में चेक होगा, क्या वो यहाँ पर मिला है या फिर पोस्ट में जाके चेक होगा क्या यहाँ पर हमें वो उसका केस मिला है। अब मान लो एक एक्शन था जिसका केस यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो भी करंट स्टेट थी वो मेंटेन रहनी चाहिए ना, इसीलिए हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया है, ठीक है। और बाकी फिर हमने यहाँ नीचे सेलेक्टर्स लिए, लोडिंग लोडेड यूज़र्स। तो बेसिकली हो सकता है कहीं पे मुझे सिर्फ लोडिंग की वैल्यू को चेंजेस को देखना है, कहीं पे लोडेड के और कहीं पे यूज़र के। तो उसके हिसाब से हमने 3 अलग अलग यहाँ पे सेलेक्टर्स बना दिए। एंड देन जो हमारा रूट रिड्यूसर था, मास्टर रिड्यूसर, जिसके अंदर बहुत सारा के यूज़र रिड्यूसर आएंगे। तो यूज़र रिड्यूसर आ सकता है, पोस्ट, और हो सकता है 4-5 रिड्यूसर हो। तो उसके अंदर हमने उसकी रूट रिड्यूसर बनाया, रूट रिड्यूसर की स्टेट बनाई, जैसे हमने यहाँ पर करा था, एक रिड्यूसर बनाया उसकी स्टेट बनाई। फिर हमने उसका सेलेक्टर, उसके अंदर से पूरी यूज़र की स्टेट निकाली। एंड देन फिर क्रिएट सेलेक्टर का यूज़ करके उसकी मदद से हमने लोडिंग लोडेड और यूज़र के सेलेक्टर बनाए। अब हम लोग फाइनली इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने यूज़र नहीं, सबसे पहले मैं जाता हूँ ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप मॉड्यूल के अंदर, जहाँ पे स्टोर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट लिखा हुआ है। इसके अंदर सिंपली हमें क्या करना है, जो हमने इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर यहाँ पे अभी रूट रिड्यूसर बनाया था, इसको पास करना है, ठीक है। रूट रिड्यूसर मैंने यहाँ पास कर दिया इंपोर्ट करके।
और आपको आई होप पता होगा index.ts फाइल का मतलब क्या होता है कि हमें पाथ के आगे /index.ts लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे मैंने रेड्यूसर्स तक के फोल्डर का नाम दिया और रेड्यूसर के अंदर index.ts है तो वो ऑटोमेटिकली index.ts वाली फ़ाइल पे जाएगा अगर मैंने पाथ सिर्फ /reducers तक दिया है। और यहाँ पर मेरा गेट यूज़र स्टेट आ गया, लोडिंग लोडेड यूज़र्स, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने यूज़र कंपोनेंट में। तो मैं क्या चाहता हूँ भाई, एपीआई एक बार कॉल हो, ये बार बार का ड्रामा ना हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा प्राइवेट स्टोर ऑफ टाइप स्टोर, और ये स्टोर मुझे कहाँ से मिलेगा, अगेन ngRx स्टोर से। एंड इसका जो यहाँ पे टाइप हो जाएगा स्टेट, वो क्या होगी, रूट रेड्यूसर स्टेट। तो ये जो स्टोर था इसकी मदद से मैं एक्शंस को डिस्पैच कर सकता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के एक्शंस को डिस्पैच करेंगे। जैसे कि न्यू एक्शन वाली फ़ाइल में देख लेते हैं क्या नाम रखा था, यूज़र एक्शंस। जैसे एक है यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट, तो यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट एक्शन, ये मैंने एक एक्शन डिस्पैच करा। और इस एक्शन के अब होगा क्या, जैसे ही ये एक्शन डिस्पैच होगा तो ये जाएगा हमारे रूट रेड्यूसर के पास। रेड्यूसर के अंदर रूट रेड्यूसर आ गया। अब इसके बाद ये यहाँ पर फ़िलहाल जितने भी रेड्यूसर होंगे उन सब के अंदर ये चेक करेगा कि भाई ये एक्शन आता है या नहीं। अब इसने देखा हाँ ये एक्शन तो आता है, क्योंकि इस एक्शन के अंदर जो टाइप है वो टाइप क्या है हमारा, यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट। और जो यहाँ पर यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट मैच हो गया तो इसके अंदर से अब ये अकॉर्डिंगली नई स्टेट रिटर्न कर देगा, सिंपल। ठीक है, फिर इसके बाद जब मेरी एपीआई कॉल हो गई, एपीआई कॉल करने के बाद लेट से यहाँ पर मैंने फिर से कॉल करा और अब की बार कॉल करा यूज़र लिस्ट सक्सेस एक्शन को। एंड इसके अंदर डेटा के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, जो भी ये डेटा आ रहा है वो। तो एक ही बार डेटा लिखना है मुझे, क्योंकि वेरिएबल का नाम भी वही है, वैल्यू का नाम भी वही है। टाइप स्क्रिप्ट में अगर दोनों चीज़ों का नाम वही है तो ऐसे नहीं लिख के सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यूज़र के अंदर मैंने यहाँ पे क्या डिस्पैच कर दिया, यूज़र लिस्ट सक्सेस एक्शन। अब ये सक्सेस एक्शन करने के बाद ऑफ कोर्स वहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ये जो मेरे यूज़र्स थे इसके अंदर मैंने डेटा सेट करा था, अब मैं वो नहीं करूँगा। अब मैं सिंपली फैच डेटा के अंदर डेटा कहाँ से निकालूंगा, अपने रेड्यूसर से। ठीक है, तो दिस डॉट स्टोर डॉट इसके अंदर आपको मिलता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर बताओगे आप कौन सा सेलेक्टर, जैसे कि गेट यूज़र, हमें फ़िलहाल यूज़र से मतलब है तो गेट यूज़र्स हम लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। ठीक है, गेट यूज़र्स हमने यहाँ पर लिया। एंड ये गेट यूज़र्स कहाँ से आ रहा है, हमारे इंडेक्स वाली फ़ाइल से। और फ्रॉम यूज़र में भी गेट यूज़र्स ही है, लेकिन हमने इंपोर्ट कहाँ से करा है इसको, अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल से जो हमारा रूट रेड्यूसर था। ठीक है, डॉट सब्सक्राइब डेटा और कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो अब ये जो डेटा है कहाँ से आ रहा है, मेरे रेड्यूसर से। दिस डॉट यूज़र्स इज इक्वल टू डेटा। अब आप देखना यहाँ पर क्या होगा। तो फ़िलहाल मेरी वेबसाइट लोड हुई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी डेटा ऑफ अनडिफाइंड। ओके, लेट मी चेक। तो जो सक्सेस हुई है मेरी लिस्ट, एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा, पेलोड है यहाँ पर। ओके सॉरी, यहाँ पर मैं पब्लिक वर्ड लगाना भूल गया, इसके साथ पब्लिक वर्ड भी लगाना होता है छोटी सी सिली मिस्टेक थी। अब देखते हैं। तो देखो ये मेरी 10 की 10 पोस्ट आ गई। अब जब मैं स्विच करूँगा, देखो आपकी ये पोस्ट वापस से बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सेम नाम वापस रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉन्कैट का यूज़ करा है जानबूझकर, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हो क्या रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब जब मैं इस वापस से इसको खोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, तो बार बार एपीआई कॉल हो रही है। बार बार एपीआई कॉल होने की वजह से बार बार सेम डेटा स्टोर हो रहा है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जा रहा है और सेम डेटा बार बार दिखता जा रहा है। जैसे ये लिखा ग्लेना रिचर्ड, वापस से यही आ गया नेम, ठीक है ना।
तो हमें हमारा जो मेन मोटिव था इसको यूज़ करने का वो क्या था कि भाई API बार बार कॉल ना हो, ये तो फिर वही हो रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो हम लोग इस तरीके से इसको कॉल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये सारा मैं हटा देता हूँ, या चलो इसी के अंदर करता हूँ। हम यहाँ पे बनाएंगे गेट कॉन्स्ट लोडिंग डॉलर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टोर डॉट सेलेक्ट और गेट यूज़र लोडिंग। और ये यूज़र लोडिंग अगेन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, अपने index.ts से। एंड सिमिलरली एक मैं बनाऊँगा लोडेड। ये डॉलर क्यों लगाया है, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वेबल होता है उसके साथ आपको डॉलर साइन लगाना चाहिए। गेट यूज़र लोडेड। एंड एक थर्ड बनाऊँगा मैं, गेट यूज़र्स एंड सॉरी गेट यूज़र या गेट यूज़र डेटा, ऐसे रख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा कंबाइंड लेटेस्ट का। एंड कंबाइंड लेटेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा लोडिंग एंड लोडेड को, ठीक है। डॉट सब्सक्राइब, अभी समझ आ जाएगा, रुक जाओ 2 मिनट दो बस। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लोडिंग और लोडेड की लेटेस्ट वैल्यू को सब्सक्राइब कर रहा हूँ और चेक करूँगा कि अगर मेरा डेटा ना तो लोडेड है एंड नॉट लोडिंग, ना ही मेरा डेटा लोडिंग स्टेज में है, ना ही मेरा डेटा लोडेड है, ना ही लोडिंग स्टेज में, इसका मतलब क्या है, रिड्यूसर खाली है। क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या थी, ना ही डेटा लोडेड है ना ही डेटा लोडिंग है, तो उस केस में मेरा रिड्यूसर खाली है। अब क्योंकि मेरा रिड्यूसर खाली है तो मैं अपनी API को कॉल करूँगा। ये वाला जो मेरा लॉजिक था ये सारा उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। ये लॉजिक क्या था कि पहले मैं यूज़र की लिस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देन फिर उसके बाद मैं अपना जो ये पर्टिकुलर पोस्ट था इसको अपडेट कर रहा हूँ। ये लॉजिक सिर्फ तभी कॉल होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। एंड देन मैं यहाँ पर सब्सक्राइब कर लूँगा गेट यूज़र डेटा को। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मेरी API ऑलरेडी कॉल हो चुकी है, यानी कि डेटा लोडेड है, तो वापस से लोड मत करो। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका फ़ायदा देखते हैं। तो ये मेरा डेटा आया, ओके एम्प्टी आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, नॉट लोडेड एंड ओके सॉरी, इट शुड बी डेटा 0 नॉट डेटा 0 एंड नॉट डेटा 1। ये कंबाइन लेटेस्ट है, इसके अंदर 0 के अंदर एक की वैल्यू मिलेगी, 1 के अंदर दूसरे की। एंड लेट्स सी नाउ। तो देखो ये हमारा डेटा आ गया एंड ये डेटा आता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। ओ क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पर डेटा रुक ही नहीं रहा है, क्या हुआ, ओके सॉरी मैंने यहाँ पर भी लोडिंग पास कर दिया था, इट शुड बी लोडेड। वही सोचूं ऐसे कैसे हो रहा है। अब देखते हैं। तो देखो मेरे 10 यूज़र आ गए। अब मैं टैब स्विच करता हूँ, मैं चला गया पोस्ट पे, मैं वापस से यूज़र पे आया, बूम अगेन वही 10 यूज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर नेटवर्क में जाओगे एंड लेट्स सी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ नेटवर्क की टैब को। अब देखो मैं पोस्ट पे गया, वापस यूज़र पे आया, कोई API कॉल नहीं हो रही, और आप देखोगे इंस्टेंटली आपका डेटा शो हो रहा है, कोई भी API यहाँ पर कॉल नहीं हो रही, क्योंकि जो भी आप डेटा फैच कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, रिड्यूसर से कर रहे हो। अभी हम इस कोड को ऐसे ही रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और क्लीन अप्रोच के साथ लिखेंगे। ये बहुत बकवास अप्रोच है, बहुत भरा हुआ भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लो, वही काफ़ी है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, लोडिंग की वैल्यू ली, लोडेड की वैल्यू ली, और उसके साथ यूज़र के डेटा की वैल्यू निकाली अपने रिडक्स से, यानी कि स्टोर से, और मैंने दोनों को कंबाइन करा, लोडिंग लोडेड को, और बोला अगर ना तो लोडिंग है ना लोडेड है तो लिस्ट रिक्वेस्ट एक्शन करो, API कॉल करो एंड डेटा रिड्यूसर के अंदर डाल दो। एंड जहाँ कहीं भी मुझे डेटा चाहिए था वहाँ पर मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया। अगर मान लो आप ये सब्सक्राइब वाली चीज़ 2 जगह करोगे, मान लो आप पोस्ट के अंदर भी सब्सक्राइब कर रहे होते, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फिर से API कॉल होती, नहीं, एक ही बार आपकी API यहीं पर ही कॉल होगी बस।